ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ भगवान श्री गणेश जी की पावन बुधवार व्रत कथा। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और ये व्रत करने से जीवन के सभी संकट बाधा दूर होते हैं, बुद्धि का विकास होता है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ बुधवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में एक अत्यंत ही धर्मपरायण राजा राज्य करता था और राजा का नाम था राजा धर्मपाल। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा का अत्यंत ही ध्यान रखने वाला था। प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती थी। राजा के महल में सभी सुख सुविधाएं थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। परंतु राजा और रानी के जीवन में एक बहुत ही बड़ा दुख था। राजा की रानी राजमाता सुशीला को कोई संतान नहीं थी। राजा रानी ने बहुत पूजा पाठ किए, कई यज्ञ करवाए, अनेक देवी देवताओं की आराधना की, परंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। रानी दिन रात चिंतित रहती और राजा भी मन ही मन दुखी रहता। एक दिन नगर में एक संत महात्मा पधारे और राजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें राजमहल में आमंत्रित किया। राजा ने संत से कहा, महात्मा, हमारे पास सब कुछ है परंतु संतान नहीं है, कृपा करके कोई उपाय बताइए। महात्मा मुस्कुराए और बोले कि राजन, संतान सुख और जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश जी हैं। यदि आप श्रद्धा से बुधवार व्रत करें और गणेश जी की पूजा करें तो अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मा, कृपा करके इस व्रत की विधि और कथा भी बताइए। महात्मा बोले कि राजन, बुधवार का व्रत अत्यंत ही फलदायी और इस दिन प्रातः स्नान करके गणेश जी को दूर्वा, मोदक और पीले फूल चढ़ाइए। गणेश जी का मंत्र जाप करें और व्रत कथा का श्रवण करें। राजा रानी तुरंत ही व्रत करने का निश्चय कर दिया और अगले बुधवार को रानी ने सुबह स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और गणेश जी की पूजा की। उन्होंने गणेश जी को मोदक अर्पित किए, दूर्वा चढ़ाई और श्रद्धा से प्रार्थना की कि हे विघ्नकर्ता श्री गणेश, हमारे जीवन का सबसे बड़ा संकट दूर कर दीजिए और हमें संतान सुख दीजिए। पूजा के बाद रानी ने बुधवार व्रत कथा सुनी और पूरे दिन उपवास रखा। राजा ने भी व्रत रखा। कुछ सप्ताह तक राजा रानी नियमित व्रत करते रहे, परंतु भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। एक दिन बुधवार को रानी बहुत ही कमजोर महसूस करने लगी। भूख और थकावट के कारण उन्हें चक्कर आने लगे। दासी ने कहा कि हे महारानी, आप कुछ फल खा लीजिए, परंतु रानी बोली कि नहीं, मैं गणेश जी का व्रत पूरी श्रद्धा से करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी समय महल में समाचार आया कि राजा युद्ध के लिए जा रहे हैं और रानी बहुत ही चिंतित हो गई। राजा ने कहा, रानी चिंता मत करो, गणेश जी हमारे साथ हैं। राजा युद्ध पर चले गए और रानी हर बुधवार व्रत करती रही। एक दिन पूजा करते समय रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि प्रभु, क्या मेरी भक्त संगीत स्वीकार नहीं है? तभी मंदिर में एक दिव्य प्रकाश हुआ और भगवान गणेश जी प्रकट हुए। रानी भयभीत होकर झुक गई और गणेश जी से बोली कि हे वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और कुछ महीनों के बाद रानी गर्भवती हुई। राजा युद्ध से विजय होकर लौटे। महल में खुशी की लहर दौड़ गई और समय आने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने पुत्र का नाम रखा गणेश दत्त। पूरा नगर उत्सव में डूब गया। राजा रानी ने संतान प्राप्त के बाद भी बुधवार व्रत नहीं छोड़ा और समय बीतने लगा। राजा का पुत्र बड़ा होने लगा। राजा के मन में धीरे धीरे अहंकार आने लगा कि ये सब उसकी शक्ति से हुआ है। एक दिन राजा ने कहा कि अब हमें व्रत करने की क्या आवश्यकता है, अब तो सब कुछ मिल गया है। रानी ने समझाया कि राजा, यह सब गणेश जी की कृपा से मिला है, व्रत छोड़ना उचित नहीं है। परंतु राजा ने व्रत बंद कर दिया और कुछ ही समय बाद महल में दुख का माहौल बन गया।
राजा का पुत्र अचानक बीमार पड़ गया। वेद बुलाए गए, पूजा कराई गई, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राजा घबरा गया। रानी रोने लगी कि हे गणेश जी, हमने क्या अपराध किया है। तभी रानी को संत महात्मा की बात याद आई। रानी तुरंत बुधवार व्रत फिर से शुरू कर दिया। उन्होंने पूरी श्रद्धा से पूजा की और गणेश जी से क्षमा मांगी। अगले बुधवार को रानी ने विशेष पूजा की और उन्होंने गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित की और मोदक का भोग लगाया। पूजा के बाद रानी ने कहा कि हे विघ्नकर्ता, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। और उसी रात बालक की हालत सुधरने लगी और कुछ दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मैंने अहंकार किया, मुझे क्षमा कीजिए। महात्मा फिर आए और बोले कि हे राजा, भगवान गणेश जी भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो श्रद्धा से व्रत करता है उसके सभी संकट दूर होते हैं। राजा ने प्रण किया कि अब मैं जीवन भर बुधवार व्रत का करूँगा। बोलो भगवान श्री गणेश जी की जय। तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार भगवान गणेश जी की कृपा से बुधवार व्रत करने वाले भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान श्री गणेश जी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। बोलो विघ्नकर्ता श्री गणेश जी की जय। प्यारे भक्तों, यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।